प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार रक्षाबंधन पर देश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। मोदी सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी की घोषणा की। उज्ज्वला योजना के लिए यह सब्सिडी बढ़कर 400 रुपए हो चुकी है, जिसके बाद विपक्ष ये नैरेटिव फैलाने में जुट गया कि अचानक रक्षाबंधन पर पीएम को बहनें कैसे याद आ गई थी। आज पाठशाला में विपक्ष के इसी नैरेटिव की सच्चाई आपको बताऊंगा। आपको पीएम मोदी की उन बहनों से मिलवाऊंगा जो विपक्ष के नैरेटिव की हवा निकाल देगी। सबसे पहले आपको बीजेपी नेता सुधा यादव के बारे में बताता हूं, जिन्हें बहन मानकर साल 1999 में पीएम मोदी ने अपनी मां के दिए 11 रुपए से उन्हें सांसद बनाया। सुधा यादव बताती हैं कि साल 1999 में पीएम मोदी ने अपनी मां के दिए हुए 11 रुपए से उन्हें सांसद बनाया। सुधा यादव के पति सुखबीर सिंह यादव बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट थे और करगिल युद्ध में देश के लिए शहीद हो गए। जब करगिल युद्ध के बाद 1999 में लोकसभा चुनाव हुए, उस वक्त हरियाणा की महेंद्रगढ़ सीट चर्चा में थी। उस वक्त पीएम मोदी हरियाणा में बीजेपी के प्रभारी थे, तब पीएम नहीं थे, और उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए सुधा यादव का नाम आ गया। सुधा यादव बताती हैं कि पीएम मोदी के कहने पर वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई, जबकि सुधा यादव आज भी कहती हैं कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जब एक भाई की तरह जिस तरह नरेंद्र मोदी ने उनसे चुनाव लड़ने के लिए कहा, वो मना नहीं कर पाई। सुनिए उस घटना के बारे में सुधा यादव ने और क्या बताया। उन्होंने बताया कि देखो, मैं प्रचारक आदमी हूँ, कभी कभार घर जाना होता है, वर्षों से समाज का और राष्ट्र के काम में लगा हुआ हूँ। जब मैं अपनी माँ से कई वर्षों पहले मिलने गया तो चलते हुए माताजी ने मुझे 11 रुपए दिए थे, क्योंकि माँ तो माँ होती है। उन्होंने कहा कि कभी तेरे काम आएंगे तो इनको ले जा, लेकिन मेरा तो सब संगठन खर्चा उठाता है और संगठन और कार्यकर्ताओं के बलबूते के ऊपर ही प्रवास कार्यक्रम, संगठन का कार्यक्रम चलता है, तो वो माँ के 11 रुपए मेरे पास में रखे हुए हैं। और आज मुझे ऐसा लगता है कि सही दिन है जब मैं 11 रुपयों का योगदान अपनी इस बहन को चुनाव लड़वाने के लिए कर सकता हूँ। तो उन्होंने एक चादर नीचे बिछवाई, उसके ऊपर एक स्टील का कलश रखा गया और उन्होंने अपनी पॉकेट में से वो 11 रुपए निकाले कि आज मैं अपनी इस बहन के चुनाव में योगदान देने के लिए माँ के दिए हुए ये 11 रुपए देता हूँ, और कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करता हूँ कि अपनी जेब में किराए के अलावा कोई भी राशि न रख के यहाँ इस यज्ञ में आहुति देकर के आए। अब मेरे लिए तो ये नया एक्सपीरियंस था, लेकिन आधे घंटे के अंदर 7.5 लाख रुपए उस चादर और कलश के ऊपर उनके उस आह्वान पर आए थे, और वहां से मेरे चुनाव की शुरुआत उन्होंने कराई। यानी जिन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी चुनाव के लिए बहनों को तोहफा दे रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए कि खुद बहनें बता रही हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी भाई का फर्ज निभाते हैं। मां के दिए 11 रुपए उन्होंने बहन को दे दिए कि चुनाव लड़ो, और नरेंद्र मोदी का रौला और जलवा तब भी ऐसा था कि वो कह रही हैं आधे घंटे में नरेंद्र मोदी ने 11 रुपए क्या दिए, 7.5 लाख रुपए आ गए चुनाव के लिए। लोगों ने दिए भाई। अब आपको ऐसा ही एक और किस्सा बताता हूं, जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल किस्सा है। ये उस वक्त की बात है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। एक बार रक्षाबंधन के त्योहार पर उनसे मिलने और राखी बांधने के लिए 40-50 महिलाओं का एक ग्रुप बहुत दूर गांव से आया। इन महिलाओं को मुख्यमंत्री दफ्तर में जाना था, जहां नरेंद्र मोदी राखी बना रहे थे, लेकिन ट्रैफिक की वजह से महिलाओं का यह ग्रुप जाम में फंस गया और सही समय पर सीएम ऑफिस पहुंच नहीं पाए। तब तक नरेंद्र मोदी अपने आवास के लिए निकल चुके थे। अब वो महिलाएं बेचारी इतनी दूर से आई, मुख्यमंत्री मोदी से मिल नहीं पाई, राखी बांध नहीं पाई, दुखी हो गई, रोने लगी। लेकिन यह बात जब नरेंद्र मोदी को पता चली तो क्या हुआ, सुनिए। मोदी जी से मिलना हुआ मेरा, जब वो सीएम थे, गुजरात के सीएम, तो एक बार राखी का उत्सव था, तो वहाँ मिलने जाना हुआ। मैंने हमारे इफ्तार में सबको बोला कि मोदी जी को राखी बांधने जाना है। इतनी सारी महिलाओं ने नाम लिखवा दिया कि मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। तो 52 लेडीज़ को मुझे लेके जाने का था। सबको लेके जाने में मेरा आधा घंटा ट्रैफिक में बर्बाद हो गया। मैं लेट हो गई। साहब अपने घर पर निवास स्थान पे चले गए, तो किसी ने जाके मोदी साहब को बोला कि कोई औरतें आई हुए 40-50 लोग हैं,
तो वो बहुत दुखी हो रही है। फ़ोन आया कि कौन लोग आए हैं और रो रहे हैं, तो मैडम ने बताया कि वो महसाणा के लींच गांव से, आसपास के गांव से औरतें आई है आपको राखी बांधने के लिए, लेकिन लेट हो गई है। तो साहब ने तुरंत बोला कि लेके आ जाओ, मेरे निवास स्थान पे लेके आ जाओ। तो हमको लेके वहाँ मैडम लेके गई, वहाँ उनके निवास स्थान पे सबको बिठाया, इतना प्यार दिया है कि शायद अपने खुद के भाई को मिलने जाते हैं ना तो भी इतना प्यार नहीं मिलता। सब आके बैठे आधे घंटे तक हम सबके साथ बातें की, सबका परिचय लिया, सबसे अलग अलग राखी बंधवाई। भाई नरेंद्र मोदी का क्या था, मुख्यमंत्री थे, कोई महिलाएं दूर से आई हैं रो रही हैं, रोने दो, मुझे क्या पता, लेकिन उन्होंने सबको बुलाया, सबसे मिले, राखी बंधवाई, और महिलाएं कह रही हैं कि जितना अपना भाई सम्मान नहीं देता उतना सम्मान दिया नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने हमेशा देश के विकास के लिए हर क्षेत्र में महिलाओं की समान भागीदारी की वकालत की। इसे समझने के लिए आपको उस घटना के बारे में बताता हूं जब नरेंद्र मोदी न तो पीएम थे और न ही गुजरात के सीएम, वो महज बीजेपी के कार्यकर्ता थे। लेकिन जब पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो बस से जा रहे थे तो कैसे एक बुजुर्ग महिला की उन्होंने मदद की। राष्ट्र सेविका समिति की नीता सेवक ने पीएम मोदी से जुड़ी एक दिल को छू लेने वाली घटना के बारे में बताया, आप भी सुनिए। एक बार मैं नरेंद्र भाई के साथ धंधु का कार्यक्रम था, बस में प्रवास करते थे। उस वक्त ऐसा हुआ कि एक माजी वृद्ध, बहुत उम्र थी उसकी, और गलती से बस में बैठ गए थे। कंडक्टर ने जब टिकट बोला लेने के लिए तो उन्होंने बताया कि मुझे यहाँ जाना है, तो बोले कि अरे ये बस तो नहीं जाएगी। तो माजी ने बताया कि भाई मैं तो गलती से अब चढ़ गई हूँ, मुझे उतार दो। कंडक्टर ने बोला अब मैं यहाँ बीच में नहीं रुक सकता। और थोड़ी ही देर में नरेंद्र भाई उठकर, सीट में से उठकर उसने बताया क्यों ऐसा किया, पब्लिक के लिए ये बस है, आपके लिए बस है, आपके ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे लिए पब्लिक के लिए ही बस है, तो आपका ये जो एटीट्यूड है वो अच्छा नहीं है, मैं कंप्लेंट कर दूंगा। थोड़ी ही देर में वो माजी को बस खड़ी रखा कर उतार दिया और वापस सीट पर आए बैठे और खड़े होकर तुरंत उसके पास गया और पास गए और बोला क्यों हीरो, ये बात मैंने जो बताई वो ठीक तरह से समझ गए ना, अब दूसरी बार ऐसा मत करना। जो कोई वृद्ध, अशक्त और अपने से वडील होते हैं वो पूजनीय होते हैं, उसको हमारी मदद चाहिए तो मदद करने का भी हमारा भाव होना चाहिए। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी महिलाओं को लेकर नरेंद्र मोदी के नजरिए में कोई बदलाव नहीं आया। ये तो तब की बात थी जब वो कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बन गए तब भी बदले नहीं। बीजेपी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने साल 2011-12 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक घटना के बारे में बताया कि किस तरह पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी परेशानियों का भी नरेंद्र मोदी पूरा ख्याल रखते हैं। विधानसभा का चुनाव था, ये 2011-12 की बात है और विधानसभा की तैयारियां चल रही थी। सभी तरफ सभा थी और सभा की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में प्रवास के लिए मुझे उनके साथ में रहने का दायित्व दिया गया था, व्यवस्थाओं को देखने के लिए। एक महिला कार्यकर्ताओं को जो परेशानियां होती है, हेलीकॉप्टर में बैठते समय जब हम जा रहे थे तो जिधर प्रधानमंत्री जी को बैठना होता था, प्रधानमंत्री जी उधर बैठ जरूर रहे थे, लेकिन मैं जिस तरफ से चढ़ रही थी वहाँ स्टेयर नहीं थे। मुझे ऊपर चढ़ने में थोड़ी परेशानी होती थी, लेकिन मैं हाइट के कारण चढ़ जाती थी। एक छोटी सी बात को उन्होंने देखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इस तरफ बैठे। प्रोटोकॉल के हिसाब से मुझे उस तरफ नहीं बैठना था। मैंने उन्हें कहा कि मैं मैनेज कर लूँगी, मैं बैठ सकती हूँ इधर से, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको चढ़ने में परेशानी हो रही है। हम सभा में गए और सभा के बाद जब हम पुनः वापस आए तो फिर से वो उसी तरफ से चढ़ रहे थे, लेकिन आधे रास्ते से वो वापस आए और उन्होंने कहा कि आप सीढ़ी से चढ़कर बैठिए। एक महिला कार्यकर्ता, इतनी छोटी सी बात, उसे क्या परेशानी हो रही है जो हम कह नहीं पाते हैं, मोदी जी उस बात को समझ जाते हैं। ये उनके व्यक्तित्व की खूबी है। ये बातें आज भी दिखती हैं।
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी संभालते हैं और उनको समझ में आता है कि इस देश में बड़ी संख्या में महिलाओं को आज भी शौचालय नहीं मिला है, तो शौचालय ताबड़तोड़ गति से बनाए जाते हैं। उन्हें समझ में आता है कि आज भी महिलाएं, इस देश की बहनें, माताएं चूल्हे में खाना बना रही हैं, आंखों में धुआं जाता है, तो उन्हें उज्ज्वला के जरिए सिलेंडर मिलता है। लेकिन जो एजेंडाधारी, उनको ये बात समझ में नहीं आई।